श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुरु जी, पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी होने लग जाता है और जो पूजा नहीं करते वो सुखी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम माँ की पूजा करते हैं फिर भी दुखी हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो शान से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। यहाँ संघर्ष करते करते ऐसा हो गया और पूजा करते करते ऐसा हो रहा है कि जेब में ढीला नहीं रहता कई बारी, और जीवन जो है किसी ना किसी प्रकार से अपमानजनित महसूस होता है। ऐसा क्यों है? आज की वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो डेली पूजा करते हैं और उसके बावजूद भी अपने उनको ये रहता है कि पता नहीं मेरे कार्य क्यों नहीं बन रहे, किस कारण से नहीं बन रहे। तो आज इस बात से पर्दा उठाऊंगा। अगर आप एंड तक बने रहोगे और वीडियो को पूर्ण वॉच करोगे तभी कुछ बात समझ में आएगी। अगर इतनी सी बात भी स्किप होगी तो अधूरा ज्ञान हमें परेशान करके रखेगा। क्या होता है कि जब हम माँ की पूजा करते हैं या बाबा की पूजा करते हैं या हमारे इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, हमारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं, हम जब पूजा करना शुरू कर देते हैं, पूजा करने से वो पिछले जन्मों के पाप है बड़ी तेजी से जो है कटने लग जाते हैं, कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो जितना भी अभी क्या होता है कि शुरुआती समय किसी भी चीज का हो, कोई भी चीज का हो, अगर आप कोई 10वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो या कोई +2 क्लास में एडमिशन ले रहे हो, शुरुआत में आपको उसकी पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस पढ़ाई को समझने के लिए आप उसको समय दोगे तब जाकर वो पढ़ाई आपको समझ में आती है। शुरुआत में आपको बंद किताबों से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवती की पूजा है, इसी प्रकार से मां दुर्गा की पूजा है। जब शुरुआत में आप पूजा करना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी लगती है और साथ में जो पिछले कर्म है वो कटने पहले जो आगे अड़े हुए हैं, क्योंकि कल को आपके साथ जो दरिद्रता चल रही है या कोई दुख चल रहा है, आपके साथ कोई पीड़ा चल रही है, और जब आप भगवती की पूजा करना शुरू कर देते हो तो वो बड़ी तेजी से कन्वर्ट होने लगते हैं। क्योंकि दुर्गा नाम लेने से कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में अगर व्यक्ति नाम का सिमरन करता है, मां दुर्गा का सिमरन करता है, मां कालका का सिमरन करता है, भगवती का सिमरन करता है, मां वैष्णव का सिमरन करता है, तो उसके पिछले जन्मों के जो पाप हैं जो उसके वो तेजी से आकर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और जब वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं तो आदमी को अपने आप कुछ समय तक दिक्कतें समस्या रहती हैं, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है सही होने लग जाता है। कृपा को किस रूप में देखना चाहते हो? क्या धन के रूप में? अगर धन आ रहा है तो कृपा है, अगर धन नहीं आ रहा तो कृपा है नहीं है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपका एक भी पैसा किसी बीमारी में नहीं लग रहा है, आपके पुत्र, आपके बच्चियां, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं और वो आपके चरण दबाते हैं, आपसे कहते हैं चाहे थोड़ा आप कमाते हो लेकिन उसमें भी आपको पारिवारिक तौर पर अगर सुख प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना भगवती की अपार कृपा आपके ऊपर है। दूसरी बात, चाहे पैसा ना आ रहा हो लेकिन अन्न की कमी नहीं है, घर में खाने को पूर्ण रूप से रहता है, कहीं ना कहीं से जो है धन अर्जित हो जाता है, अन्न अर्जित हो जाता है। घर में आपका जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पात्र खाली हो गए हो। और मेन बात है बरकत नहीं है। जो पूजा पाठ आप कर रहे हो अब उससे बरकत भी उत्पन्न होने वाली है। और जैसे जैसे ये सुख की प्राप्ति हमें महसूस होती है, हम अपनी संतान के लिए तो जी रहे हैं। आप किसके लिए जी रहे हो? अपने आप को सोच के देखना कि आप किसके लिए जी रहे हो? अपनी संतान के लिए ही जी रहे हो। भगवती की पूजा करने के बाद भी अगर पुत्र जो है, बच्चे जो है आपका कहा मानकर कार्य करते हैं तो ये समझ लेना उसकी ही कृपा है। उसकी कृपा ना होती तो आज ये कार्य भी आपके साथ ना होता और ना ही इस कार्य से आपको सफलता प्राप्त होती। तो इसमें मन छोटा करने की बात नहीं है, मन को घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक विश्वास की बात है। अब कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए वो काफी लंबे समय से नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे कि नवान मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। नवान मंत्र एनर्जी से भरा गया है। किसी भी माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो आप या कोई वैदिक शास्त्रिक मंत्रों का जाप कर रहे हो तो उसकी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होने के बाद वो ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, लेकिन हमारे शरीर में उस ऊर्जा का ठहराव नहीं है, उस ऊर्जा को स्टोर करने का हमें आता नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है, तो जिसके कारण जो है हमारा बुद्धि और विवेक जो है विचलित होने लग जाता है, ध्यान भटकता है। हमारे पूजा के दौरान जो है अश्लील विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं और मन जो है हर वक्त कंटिन्यूस और दुखी रह सकता है, क्योंकि आपको वो ऊर्जा, क्योंकि मंत्र में तो ऊर्जा है, और जब मंत्र का जाप आप कर रहे हो उसका स्टोरेज आपके पास नहीं है, आपको ध्यान केंद्रित करना आता नहीं है, त्राटव का आपको ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। जब किसी व्यक्ति का गुरु नहीं होता और वो लगातार किसी भी एक वैदिक और शास्त्रिक मंत्र का जाप करता है तो ये जो है दुख भी उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऐसे समय पर घबराना नहीं चाहिए।
मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है मंत्रों की ऊर्जाओं के बारे में, तो उन वीडियो को भी आप देखकर समझ सकते हो कि मंत्र को स्टोरेज रूप में कैसे किया जाता है, किस प्रकार से एनर्जी को हम जो है अपने शरीर में उसका ठहराव कर सकते हैं। अब बात आती है कि परीक्षा की। कई भक्त जो है काफी लंबे समय से अगर दुखी है तो माँ भगवती परीक्षा भी लेती है अपने बच्चों की, और जब परीक्षा लेती है तो परीक्षाओं में बच्चा कई बार सफल भी होता है और कई बार सफल भी नहीं होते। कई बार उसका लालच उसको घेर देता है, कई बार छोटे लालच के कारण उसको दिक्कत समस्या आ जाती है। तो हमारे जीवन, हम मनुष्य रूप में है, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो हम इस संसारिक रूप में जो बैठे हैं, तो इस वक्त जो है लेन देन के कारण जो है हमारे मन में छल कपट जो है कई बार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारे इसी कार्यों में हमारा मन भी जो है दुखी हो जाता है कि हम तो पूजा करते हैं सामने वाला व्यक्ति, और क्या पता वो जो हो रहा है उसमें भगवती आपकी इच्छा हो, आपकी परीक्षा ले रही हो कि तेरा समर्थ कितना है, तेरा धैर्य कितना है, तेरा विश्वास कितना है मेरी पूजा में। फिर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो और आपको क्या है, आपके घर के अंदर आपका पति ही स्वयं कह देता है, भाई तेरी माता ने क्या दिया, इतने समय से तू पूजा कर रही है क्या कर रही है तेरी माता ने, कुछ दिया भी, कुछ बनाया तुझे, आज तक कभी बनाया क्या? आपकी पत्नी आपको भी बोल रही हो, और क्या पता आपका पति आपको बोल रहा हो, और क्या पता आपकी सास बोल रही हो, ससुर बोल रहा हो, तो क्या पता भगवती स्वयं अपने किसी भक्त के शरीर पर जाकर, किसी आत्मा के शरीर पर जाकर आपके मुख पर वचन बोलती हैं, आपकी भक्ति को ललकारती हैं, आपके धैर्य, जो भगवती की पूजा करते हैं ना, उन्हें एक बात याद रखना कि अगर कलयुग में उनकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, उनकी इच्छा के बगैर कोई अमीर नहीं हो सकता, तो मैं कलयुग में अगर भगवती की डेली पूजा कर रहा हूं तो मेरे ऊपर उसकी साक्षात कृपा है। यह विश्वास लेकर आपको भगवती की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद देखो, जब आप इस प्रकार की बात मां भगवती के स्वरूप के सामने आप बोलोगे कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं ये वाकई में आपकी ही इच्छा है, और जब आपकी इच्छा है तभी जाकर जो है ये कार्य मेरे साथ हो रहा है, जब इस प्रकार का कार्य आप बोल देते हो मां के चरणों को साक्षी मानकर, तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आने लग जाता है अपने आप। थोड़ा समय सभी व्यक्ति का कष्टदायक होता है, दिक्कत समस्या है तो समाधान भी है, समझ गए, दुख है तो सुख भी है। आप ये मत सोचना, क्योंकि दुख की स्पीड जो है थोड़ी ज्यादा है, सुख की स्पीड जो है बहुत कम है। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जब सुख में सिमरन करे तो दुख कहे को होए। तो जीवन में आपको दोनों समय पर स्मरण करना चाहिए, दुख हो चाहे सुख हो, अपनी भगवती पर विश्वास रखिए, और ऐसा मन छोटा कर कर कार्य नहीं करना चाहिए। मानते हैं कई बार आदमी के जीवन में दरिद्रता है, लेकिन कोई से कर्म की भी होती है, पिछले कर्मों में आपने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो इस जीवन में आकर उस कर्म को धो रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, वो स्वयं अमीर होता है, क्योंकि उनके ऊपर माँ का हाथ होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।